अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम प्रीवियस क्लासेस में प्लांट टिश्यूज हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज भी आप कंप्लीटेड और हम प्लांट टिश्यूज पढ़े थे। एनिमल टिश्यूज हम आपको बता चुके हैं। एनिमल टिश्यूज ह्यूमन बॉडी में या एनिमल की बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यूज हैं। इनका बॉडी में क्या क्या काम होता है वो हम बखूबी उससे वाकिफ हैं और उससे कवर कर चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू कवर जो बॉडी को ऑर्गन्स को कवर करती है। कनेक्टिव टिश्यू का काम एक टिश्यू से एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू का काम मूवमेंट में है, और नर्वस टिश्यू का काम है मैसेज को पहुंचाना, मैसेज को रिसीव करना। ये बातें हम बात कर चुके थे। फिर उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्लांट टिश्यूज। मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यूज, प्लांट जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, क्या बच्चों यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं? क्या यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं? जाहिर है कि मल्टी सेलुलर प्लांट्स होंगे तो उसमें टिश्यूज होंगे। क्या यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं? क्या यूनिसेलुलर प्लांट्स भी पाए जाते हैं बच्चों? आंसर इज यस। एक नाम है एल्गी, एल्गा। यूनिसेलुलर एल्गा पानी में पाए जाने वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक एल्गा होता है जिसका नाम होता है बेटा क्लेमाइडोमोनास। नाम सर देखो, ये पानी में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। ये दिखने में समवत ऐसा दिखता है कि जैसा कि कोई एनिमल हो, कोई कीड़ा, कोई एनिमल जैसा दिखता है, लेकिन ये है एल्गी। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसका नाम क्या है? क्लेमाइडोमोनास। जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, बारिश के दिनों में कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठा होने के बाद वो जो सरफेस है वो स्लिपरी हो जाती है। आप वहां से गुजरते हैं, आपका पैर फिसल जाता है, आप स्लिप हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां एल्गी ग्रो कर जाता है। एक एल्गी है, आमतौर पर आपने सुना होगा स्पायरोगायरा। एक स्पायरोगायरा एक एल्गी है जिसके अंदर रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। वो स्पायरोगायरा कुछ ऐसा होता है। इस शेप का, ये स्पायरोगायरा का शेप कुछ ऐसा होता है। रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होता है। तो बहरहाल जो एल्गी है, जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं, प्लांट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है प्लांट टिश्यूज की बात हो रही है तो इसमें ये प्लांट टिश्यूज उन्हीं प्लांट्स की बात हो रही है जिनमें जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं। बच्चों, मल्टी सेलुलर प्लांट्स को हम, जो प्लांट्स हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं कौन से प्लांट्स? कौन से प्लांट्स? हेलोफाइट्स को आम जबान में ये वाले प्लांट्स कहलाते हैं। कौन से? कौन से? एल्गी। और एक प्लांट्स होते हैं कौन से? कौन से? ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम ऐसे कोई टिश्यूज नहीं होते। ये पानी में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं। लेकिन ये ब्रायोफाइट जो प्लांट होते हैं इनको आम जबान में कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यानी वो प्लांट्स जो पानी से निकलकर लैंड पर आ गए, लेकिन इनको पानी की जरूरत फिर भी है, बहरहाल है। अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो ब्रायोफाइट्स ये प्लांट होते हैं कौन से? टेरिडोफाइट्स। इसमें पी साइलेंट होता है, इसको टेरिडोफाइट कहते हैं। इसको आम जबान में किस नाम से जानते हैं बेटा? स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, या इसको आम जबान में क्या कहते हैं? फर्न्स। ये बड़े खूबसूरत दिखने वाले पौधे होते हैं। इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, घरों को सजावट के लिए, घर के अंदर डेकोरेशन मकसद के लिए इसको लगाया जाता है। ये कौन से प्लांट्स है? टेरिडोफाइट फर्न्स। फिर उसके बाद ये प्लांट होते हैं कौन से? कौन से? जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। जिन प्लांट में सीड्स आर नेकेड तो वो प्लांट कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, जैसे आप जाते हैं पाइना जेराडियाना, एक प्लांट का नाम सुना होगा चिलगोजा। चिलगोजा नाम है, ब्राउन कलर के सीड होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में होता है, वो जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। और एक और प्लांट होते हैं कौन से? एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म का मतलब सीड। जिन प्लांट में सीड कवर्ड होते हैं फ्रूट के अंदर,
वो प्लांट कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। आम जबान में इन प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है और फ्रूट बियरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। फ्रूट, जिन पौधों में फ्रूट्स आते हैं, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, वो प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब कवर्ड। तो जो सीड होते हैं वो आमतौर पे फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल गुआवा, आपने देखा होगा, लीची, मैंगो, ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं। सीड जिन प्लांट के अंदर कवर्ड होते हैं फ्रूट के अंदर, वो एंजियोस्पर्म होते हैं। तो ये सारे प्लांट्स, इधर देखो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर ये प्लांट टिश्यूज पाई जाती हैं। और वो प्लांट टिश्यूज जो प्लांट के अंदर पाई जाती हैं, हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इन प्लांट टिश्यूज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी टिश्यू परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दोनों में फर्क क्या है? मैंने आपको ये बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है जिसमें सेल्स जो बने होते हैं वो एक्टिव होते हैं, लगातार डिवाइड करने वाले सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जब सेल डिवाइड करेंगे, जैसे आप बच्चों के अंदर, हमारे अंदर ग्रोथ होती है। आपकी बॉडी के अंदर जब आप छोटे से थे, आज बड़े हो गए हैं, आपकी बॉडी के हर पार्ट में, लिवर, किडनी, मसल्स, ब्रेन, हड्डियां, सब पार्ट में ग्रोथ हुई है, वो सेल्स की वजह से। तो बेटा इसी तरह से प्लांट के अंदर जो ग्रोथ में हेल्प करने वाली टिश्यू है, जिसमें सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने वाले सेल्स जिस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, उस टिश्यू का नाम क्या है? आपको मालूम है, कुछ पौधे, आपके घर में कुछ पौधे लगे हुए हैं, आप प्लांट को देखते हैं, उनकी प्लांट की हाइट बढ़ती है, प्लांट का जो स्टेम होता है सालों भर टाइम के साथ वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, उसके अंदर जो पत्तियां होती हैं उनका साइज बढ़ जाता है। तो ये जो प्लांट के हर पार्ट में ग्रोथ होती है, वो कौन सी टिश्यू की वजह से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बच्चों ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है, ये पौधे में कहां पर लोकेटेड है उसके एतबार से इसके तीन टाइप हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल वर्ड आया एपेक्स, यानी टॉप पोजीशन। एक पौधा है, उसका स्टेम के अंदर जो टिप होती है एपिकल बड, इसी तरह से रूट्स के अंदर जो टिप होती है, तो शूट एपेक्स और रूट एपेक्स दोनों की टिप के ऊपर जो टिश्यू मौजूद है उसका नाम क्या है बेटा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरी बात समझ आ रही है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू जो प्लांट की एपिकल पोजीशन पे होती है, प्लांट की टॉप पोजीशन पे होती है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, वहां पर जो प्रेजेंट टिश्यू है, कौन सी टिश्यू है? एपिकल। इस टिश्यू का मेन काम प्लांट की हाइट को बढ़ाना है। वो पौधे, वो प्लांट जो किसी चट्टान के अंदर पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं बेटा? एक्वेटिक प्लांट्स के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो मतलब पानी, फाइट्स मतलब प्लांट। जो पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, जैसे नाम सुना होगा लोटस, हाइड्रेला, वेलेसिनेरिया, साल्विया, इकोर्निया, ये सारे पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उनको हम क्या कहते हैं? मेरी बात समझ आ रही है? एक्वेटिक प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दूसरी बात, ये कौन से प्लांट्स होते हैं बेटा? ये कौन से प्लांट्स होते हैं? ज़ीरोफाइट्स। जीरो का मतलब होता है ड्राई, डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, वो कौन से प्लांट्स होते हैं बेटा? ज़ीरोफाइट्स। डेजर्ट के अंदर, जैसे आपने नाम सुना होगा कैक्टस, मीरियम, ओपनशिया, ज़िज़ाइफस, ये सारे प्लांट जो डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड द ज़ीरोफाइट। और जो प्लांट चट्टानों में पाए जाते हैं, चट्टानों से निकल आते हैं, उनको कहते हैं क्या? लिथोफाइट्स। लिथो मतलब रॉक्स। चट्टानों के अंदर जो प्लांट्स, आपने देखा होगा कई बार दीवारों में से कोई पौधा निकल आता है, चट्टानों में से कोई प्लांट निकल आता है। आपने कभी जैसे पुराना किला या कोई किला आपने विजिट किया हो, पुराना मॉन्यूमेंट है कोई, तो कहीं आपने देखा होगा दीवार में से कोई प्लांट निकल आता है। आपका घर पुराना बना हुआ है, तो आपके घर में दीवार में से कोई पौधा निकल रहा है, तो वो लिथोफाइट्स कहलाते हैं, जो प्लांट चट्टानों में ग्रो हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो बहरहाल वो टिश्यू प्लांट के अंदर जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
अगर वो टिश्यू प्लांट की टॉप पोजीशन पे है, प्लांट की शूट एपेक्स पे है या रूट एपेक्स पे है, तो उस टिश्यू को क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बच्चों को समझ आया? इसके बाद बेटा एक प्लांट की टिश्यू है जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप देखते हैं ये जो टिश्यू है प्लांट की गर्थ बढ़ाने के लिए होती है। देखो आपने देखा एक पौधा, एक नन्हा सा पौधा, एक बेबी प्लांट आप घर में लगाइए और उसकी नाजुक नाजुक पतली पतली रूट्स होंगी और उसका स्टेम भी, उसका जो तना होगा, उसका जो स्टेम ब्रांचेस होंगी वो भी पतली पतली होंगी। आप 3-4 साल बाद उस पौधे को बड़े से पॉट में आप उसको ट्रांसप्लांट करोगे, तो जब तुम निकालकर उसको दूसरे पॉट में लगाओगे, दूसरे बर्तन में लगाओगे, दूसरे पॉट में जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो आप देखेंगे उसकी जड़ें मोटी मोटी हो चुकी होंगी, उसका जो स्टेम था वो मोटा हो चुका होगा। तो प्लांट की गर्थ, प्लांट की जो चौड़ाई, प्लांट की जो थिकनेस, चाहे वो रूट्स की हो चाहे वो स्टेम की हो, थिकनेस गर्थ को बढ़ाने वाली जो टिश्यू है वो कौन सी टिश्यू है मेरे बच्चों? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और कभी कभार इस टिश्यू के अंदर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? कैम्बियम। कैम्बियम, कभी कभार यहां पर इसकी जगह वर्ड से कैम्बियम। आप बच्चों को बताया गया था कि आप देखेंगे बहुत सारे पेड़, बहुत सारे प्लांट्स, जो प्लांट्स की जो ट्रीज होती हैं उसको आप सेक्शन काटें, उसका ब्रांच काटें तो उसमें रिंग्स होते हैं, कैम्बियल रिंग्स। एक पेड़ के आप जब सेक्शन काटते हैं तो उसमें आपको देखना रिंग्स नजर आते हैं। उन रिंग्स को काउंट करके हम पेड़ की एज बता सकते हैं वो कितना पुराना था। तो वो रिंग जो बनते हैं प्लांट के अंदर, स्टेम के अंदर, प्लांट के ट्री के अंदर, वो रिंग जो बनते हैं कौन सी टिश्यू की वजह से? कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जनरली पेड़ के अंदर 2 रिंग्स एक साल में बढ़ जाते हैं, 2 रिंग्स एक साल में ऐड हो जाते हैं। तो जब आप पेड़ को काटेंगे तो उसके अंदर रिंग्स काउंट करके आप उसकी एज बता सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है। सपोज करिए एक पेड़ है, उसको जब काटा गया तो उसमें 80 रिंग्स, 80 कैम्बियल रिंग नजर आ रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? वो 40 साल पुराना पेड़ था जिसको आपने काटा है, वो 40 साल पुराना पेड़ है। जैसे आपने देखा होगा आंधी के दौरान जब तूफान आता है, रोड पे पेड़ गिर जाते हैं। जब पेड़ गिर जाते हैं तो पेड़ को काट के, वो जो गिरा हुआ पेड़ होता है उसको काट के रोड पे से हटाते हैं। तो जब आप काटेंगे बड़े बड़े लॉग्स आप देखे होंगे पेड़ के कटे हुए टुकड़े जो होते हैं, उसमें आप रिंग देखेंगे, रिंग्स काउंट करिएगा तो उससे आप उसकी पेड़ की एज पता लगा सकते हैं कितना पुराना ये पेड़ है। तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप घर में, आपके घर में कोई पौधा आपने लगाया है, उस प्लांट की थिकनेस को आप मेजर कर लीजिए, उसकी रीडिंग नोट करके रख लीजिए। 5-6 महीने बाद, 1 साल के बाद उसकी दोबारा से रीडिंग लेंगे तो आप देखेंगे उसकी थिकनेस, उसकी चौड़ाई, उसका गर्थ बढ़ चुकी है। तो वो कौन सी टिश्यू की वजह से बेटे? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। बात समझ आई? अच्छा, इसके बाद तीसरी टिश्यू होती है कौन सी? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इधर देखें, ये क्या है बेटा? स्टेम के अंदर जहां से इसकी लीव्स निकलती हैं उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं क्या? नोड्स। और 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंटरनोड। 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। और इस इंटरनोड के बीच में जो टिश्यू होती है वो कौन सी होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर, तो इसके मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटरनोड के बीच में होती है। इधर देखें, सपोज करिए आपने एक प्लांट देखा अपने घर में, एक छोटा पौधा है, उसकी इन नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो 15 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है। आपने 6-7 महीने बाद देखा उसका जो 15 सेंटीमीटर था वो बढ़कर 22 या 23 सेंटीमीटर हो गया। यानी इसकी जो नोड का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया।
तो इंटरनोड के जो डिस्टेंस बढ़ाने वाली जो टिश्यू होती है वो कौन सी टिश्यू है? इंटरकैलरी। एक प्लांट का नाम आप बच्चे जानते हैं, सैकरम ऑफिसिनेरम, जिसको आम जबान में शुगर केन कहते हैं। शुगर केन के अंदर नोड्स होती है। तो अगर आपको शुगर केन के अंदर नोड्स का डिस्टेंस बढ़ाना है तो उसके लिए आपको इस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ग्रोथ करानी होती है। बच्चों एक वर्ड होता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स सुना है आप सब? क्या होते हैं हॉर्मोन्स? HORMONES। हॉर्मोन्स का मतलब? हॉर्मोन्स का मतलब हॉर्मोन्स एनिमल्स में, इंसानों में, पौधों में पाए जाने वाले सिक्रीट होने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर्स को कहते हैं बेटा। ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कराते हैं। ये बताएं, जैसे आप बच्चों को पहले भी हमने बताया गया, ह्यूमंस में या एनिमल्स में, ह्यूमन की अगर बात करें, एक छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल का, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन एक एज आने के बाद उस इंसान, उस पर्सन के अंदर एक हॉर्मोन्स निकलने लगते हैं जिसकी वजह से ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद वो इंसान रिप्रोड्यूस करने के काबिल होता है। ऐसे ही पौधों के अंदर, पौधों, आपने घर में कोई पौधा लगाया, प्लांट लगाया, वो प्लांट अभी बेबी प्लांट है, वो ग्रो करता जाएगा, जाएगा। थोड़े दिन के बाद उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे, फ्लावर्स आने लगेंगे। जब फ्लावर्स आने लगे तो आप समझ जाएं कि वो प्लांट अब मैच्योर हो चुका है, अब वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो गया, अब उसके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया हार्मोन्स की वजह से। इसी तरह से आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपकी हाइट को, आपकी बॉडी के ऑर्गन के साइज को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्स। एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। इसी तरह से पौधों के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, वो इनके डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। देखो, इन टिश्यू की वजह से इनकी इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ाना, प्लांट की गर्थ को बढ़ाना, ये सारा काम कौन से टिश्यू की वजह से होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका मतलब ये दोनों टिश्यू जो है ये प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये वाली जो टिश्यू है लेटरल, वो प्लांट की गर्थ के लिए जिम्मेदार होती हैं, रिस्पॉन्सिबल। बात समझ आ गई? ओके। अच्छा, अब इसके बाद ये परमानेंट टिश्यू आप लोग जानते हैं। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप के टिश्यू हैं। एक का नाम कौन सा है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। बेटा, जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। वास्कुलर टिश्यू यानी ट्रांसपोर्ट करने वाली टिश्यू, ये जाइलम फ्लोएम प्लांट्स में पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम वो टिश्यू जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। ये वाली जो टिश्यू है जाइलम, इसका काम है जड़ों से, रूट से पानी को लेकर प्लांट के हर पार्ट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, वो जाइलम का काम है। और एक और टिश्यू होती है फ्लोएम। फ्लोएम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहां होता है बच्चों? क्या लीव में ही होता है? क्या प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होता है? आप बताएं। प्लांट के किसी भी पार्ट में होता है, लेकिन अमूमन जो आम तौर पर जो पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स में होता है। ज्यादातर लीव्स में होता है, लेकिन कुछ प्लांट के स्टेम में भी हो सकता है, इवन कुछ प्लांट की जड़ों में भी हो सकता है। प्लांट्स की रूट्स में फोटोसिंथेसिस हो सकता है बच्चों, मैंने अभी आपसे बात बताई। कुछ प्लांट में जड़ों में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। बेटा, एक प्लांट है जिसका नाम ये है, कौन सा? टेनोस्पोरा। ये जो प्लांट है टेनोस्पोरा, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं, वो जमीन के बाहर होती हैं और क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये इस प्लांट की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। इस एतबार से ये वाली इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस रूट्स में भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर फोटोसिंथेसिस कहां होता है? लीव्स में होता है। जाइलम जो टिश्यू है वो, उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, पानी को रूट से एरियल पार्ट तक लेकर जाना, ये काम जाइलम का होता है। अच्छा, ये जो परमानेंट टिश्यू है, बल्कि इसको ऐसे समझ लें, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप की होती है।
एक है कौन सी? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब? अगर इस परमानेंट टिश्यू में एक जैसे सेल्स हैं, एक ही शेप के सेल्स हैं, तब इस टिश्यू का नाम क्या है? सिंपल। और एक से ज्यादा टाइप के सेल्स है तो कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल टिश्यू है बच्चों, इसमें ये टिश्यू आती है कौन सी? एक आती है पैरेन्काइमा, एक आती है कॉलेन्काइमा, और एक टिश्यू होती है कौन सी? स्क्लेरेन्काइमा। और इस टिश्यू के अंदर फर्दर दो फॉर्म हो सकती हैं। एक हो सकती है कौन सी? एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। ठीक। देन उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर दो फॉर्म हो सकती हैं। कौन कौन सी? जाइलम और फ्लोएम। अब पहले बात करते हैं, मतलब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है? अगर सेल्स का शेप, सेल्स का आकार, सेल के डायमेंशन एक जैसे हैं, मतलब और सेल एक जैसे हैं, एक जैसे टाइप के सेल से बनी है, तो इसको सिंपल बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर टिश्यू बनी है तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। देखें, ये देखो, इस टाइप के सेल्स हैं जिनका तकरीबन जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कैसे सेल्स हैं? आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक मतलब जिन सेल्स का डायमीटर तकरीबन एक जैसा है। एक जैसे सेल्स जो ज्यादातर ओवल भी हो सकते हैं और पॉलीगोनल शेप के सेल्स हो सकते हैं। तो पॉलीगोनल शेप के सेल या ओवल शेप के जो सेल्स होते हैं, अगर इससे ही टिश्यू बनी है, इसका नाम क्या है? पैरेन्काइमा। और इन पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर बीच बीच में खाली स्पेसेस जो है ना, इसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो बेटा ये टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू तकरीबन एक जैसे टाइप के सेल से बनी होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये टिश्यू मेन काम सपोर्ट का काम करती है, पैकिंग टिश्यू का काम करती है। प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स, ये टिश्यू प्लांट की रूट्स में भी होती है, प्लांट के स्टेम में भी होती है, प्लांट की लीफ में भी होती है। ये प्लांट के हर पार्ट में ये टिश्यू मौजूद है और ये पैकिंग टिश्यू का काम करती है, सपोर्ट करने का काम करती है। लेकिन कुछ टिश्यूज, कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसी होती हैं जिनके बीच में ये जो एयर कैविटीज है ना, कुछ ज्यादा होती हैं। देखो, ज्यादा ये जो एयर कैविटीज हैं, बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, कुछ ज्यादा हो जाएं, कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएं, तो एयर कैविटी अगर इसके अंदर आ गई, यहां पर ये देखो एयर कैविटी, तो इसमें एयर भरने की वजह से इस टिश्यू का नाम होता है क्या? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा। तो ये वाली टिश्यू पैरेन्काइमा की मॉडिफाइड फॉर्म कौन सी है? एरेन्काइमा। जो प्लांट के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं और बॉयंसी की वजह से ये प्लांट को पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करने में मदद करती है। आपने लोटस देखा है? आपने झील में कभी बोटिंग करी होगी तो देखा होगा ग्रीन कलर के प्लांट्स पानी पे तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। तो वो फ्लोटिंग प्लांट्स, हाइड्रोफाइल जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर बॉयंसी की वजह से वो प्लांट फ्लोट कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर कौन सी टिश्यू होती है? एरेन्काइमा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, द टाइप ऑफ टिश्यू प्लांट प्रेजेंट इन प्लांट विच फैसिलिटेट द प्लांट टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। प्लांट को वो कौन सी टिश्यू है जो प्लांट के अंदर पानी के ऊपर फ्लोट करने में मदद करती है, तो वो टिश्यू कौन सी है? एरेन्काइमा। लेकिन यही वाली टिश्यू, पैरेन्काइमा की टिश्यू, इसके अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल आ जाए, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट आ जाए, तो ये हरे कलर की जो टिश्यू होगी जिसमें फोटोसिंथेसिस का काम होगा, तो बेटा इस टिश्यू का एक दूसरा नाम होगा कौन सा? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा। ये वाली टिश्यू, क्लोरेन्काइमा टिश्यू ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, अच्छे से पाई जाती है लीफ के अंदर, क्योंकि अक्सर आपको मालूम है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो है वो आमतौर पे लीफ में होता है, लेकिन इस प्लांट के अंदर रूट में भी हो सकता है। मैंने आपको बताया इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो जमीन के बाहर होती हैं, तो इस प्लांट के अंदर रूट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। लेकिन इन जनरल
जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के किस पार्ट में होता है बच्चों? प्लांट की लीव्स में होता है। तो प्लांट की लीव में पैरेंकाइमा की एक मॉडिफाइड फॉर्म जिसमें क्लोरोफिल बहुत सारा होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और उसकी वजह से वो टिश्यू हरे कलर की होती है। उस टिश्यू का नाम क्या है? क्लोरेंकाइमा। पैरेंकाइमा टिश्यू का काम क्या था? एक बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जो पानी में फ्लोट करने में मदद करे, बॉयंसी। तो ये वाली टिश्यू जो है बॉयंसी देने की वजह से प्लांट्स को पानी में फ्लोट करने में मदद करती है, जबकि क्लोरेंकाइमा टिश्यू क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाली टिश्यू का नाम क्या है? क्लोरेंकाइमा। बात समझ आ गई? अच्छा,